अग्निर्मा गोप्ता परिपातु विश्वतः। नमस्ते, मैं स्वामी विप्रदेव और आप प्रतिदिन की भांति देख रहे हैं वैदिक चैनल पर यज्ञ के ज्ञान विज्ञान। और इस यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को बताने के लिए यज्ञ से संबंधित जितने भी शंकाएं हैं, जितने भी संदेह हैं, उन संदेहों के निराकरण के लिए यहाँ पर उपस्थित है पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। पिछले अंक में हमने देखा था कि यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है और उस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम जो डिप्रेशन है, तनाव हैं, जितने भी मानसिक रोग हैं या शारीरिक रोग हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। तो इसी संबंधी आइए पुनः हम अपनी जो शंका है, संदेह है, उसके समाधान के लिए पूज्य स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, जो आपने पिछले अंक में बताया था कि यज्ञ से डिप्रेशन आदि को हम दूर कर सकते हैं, तो क्या इसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण मिलता है कि वैदिक वांग्मय में इस प्रकार से कि डिप्रेशन दूर होता है यज्ञ से? जी स्वामी जी, एक दो जगह पे ही नहीं जी, अपितु बहुत सारी जगह पे इन बातों का वर्णन है और अलग अलग बीमारियों को दूर करने का वर्णन है। और जैसे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में देखें तो वहां पर भी विशेष करके जो धूम्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा ये जो है, वहां पे भी पूरे पूरे अध्याय दे रखे हैं कि इन इन जड़ी बूटियों का ऐसे प्रयोग करने से यज्ञ और धूम्र आदि में इस प्रकार से हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं, इस प्रकार का। और जो एरोमा थेरेपी के रूप में आज जो समाज में प्रचलित है, वो एरोमा थेरेपी किस आधार पे है? इसी आधार पे टिकी हुई है, गंध चिकित्सा के माध्यम। यज्ञ में क्या होता है कि जैसी हम जड़ी बूटियां डालते हैं वो हमें नासिका के माध्यम से हम उसका धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं और उसके माध्यम से वो हमारे जो हार्मोन्स है उन हार्मोन्स में इस रूप में परिवर्तन कर देती हैं कि जिसके कारण जो स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको दूर, और जो अच्छे हार्मोन्स है, गुड हार्मोन्स है, उनको बढ़ाने का कार्य इसके माध्यम से संपन्न होता है। और ऐसे ऐसे मंत्र भी मिलते हैं कि आप तो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि वेदों में ऐसे विशेष विशेष मंत्रों का भी यहाँ पे मतलब विशेष रूप से कथन है और विशेष ऐसी बातें आई हैं कि हम अपने जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन में हम जो भी समस्याओं से युक्त होते हैं, अलग अलग जो भी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों से बचाने से लेकर के जो मतलब अंतिम स्थिति होती है, बहुत ही रोगी हो जाता है और बिल्कुल ही मतलब क्षीण आयु, मतलब अंतिम आयु में चला जाता है, मतलब अब जीने का उनका जो संभावनाएं हैं वो न के बराबर हो जाती है। तो ऐसे रोगियों को भी बताया गया है अथर्व वेद में तृतीय कांड के 11वें सूक्त में दूसरे मंत्र में ये बात बताई, यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्यु और अंतिकम नीत एव। यदि वो क्षीण आयु को प्राप्त हो गया हो रोग के कारण, जी जी, यदि वह परे तो यदि मृत्यु और अंतिकम, या तो इतना रोगी हो गया कि मृत्यु की अंतिम स्थिति में चला गया हो, मृत्यु और अंतिकम नीत एव तमा हरामी निर्ऋतेर उपस्थानाद स्पार्शमेनम सत सारदाय। ऐसे रोगी को भी मैं वहां से बाहर ला करके उनको सत सारदाय, जो मृत्यु के समीप पहुंच गए उनको भी, हाँ, जो रोग के कारण, किसी दोष के कारण जो व्यक्ति इतना मतलब क्षीण आयु जैसा हो गया है या क्षीण आयु में पहुंच गया है या बिल्कुल ही अंतिम मृत्यु की स्थिति जैसे में चला गया है, तो उस व्यक्ति को भी वह वहां से वापस ला करके शत सारदाय, उसको 100 साल की उम्र तक उनको निरोग्य कर देता है, शक्ति से, सामर्थ्य से युक्त कर देता है। ये है यज्ञ की महिमा कि यज्ञ से केवल मात्र कि कोई एक दो रोगों का दूर होना या इस प्रकार की जो बातें हैं इतना ही नहीं, अपितु जो भी हमारे जीवन की समस्याएं हैं, चाहे कोई भी रोग हो, उन सभी रोगों की चिकित्सा के रूप में यज्ञ को देखा गया है। और यज्ञ में 1 2 3 लाभ नहीं, अपितु सूची जीवो अग्नि सहस्त्रारंभ, जो पवित्र ज्वाला वाली जो यज्ञाग्नि है वो हजारों सैकड़ों लाभ देने वाली है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में 1 2 जगह पे नहीं, अपितु कई ऐसी जगह है कि जहां पे ये बातें बताई गई, अग्निहोत्रेण प्रणुदे सपत्नान आदि जो बातें हैं कि अग्निहोत्र से मैं रोगादि शत्रुओं को दूर करता हूं। जी जी,
तो इस प्रकार से जो अथर्ववेद में भी, ऋग्वेद में भी और यजुर्वेद में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में इन बातों को कई जगहों पे बताया गया है और ये शास्त्र प्रमाण इसमें बहुत ही हमें प्राप्त होते हैं। स्वामी जी एक और सुनते हैं आयुर्वेद में भी, आयुर्वेदों में, कि यज्ञ को धुनी के रूप में भी लेना चाहिए इससे, तो ये क्या, कब धुनी लेना चाहिए? जी, ये जो धूम्र चिकित्सा के रूप में एक रूप से हम उसको देखते हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो यज्ञ का धूम्र है कि हम यज्ञ करते तो उससे भी तो धूम्र ही निकलता है या मिलता है गैस फॉर्म में, और दूसरा ये है कि इसका जो आग का टेम्परेचर होता है उसको कम अधिक करने की बात है। ये तो कि जो हम यज्ञ करते हैं तो उस समय जो आग का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा मतलब 300-500 डिग्री, बहुत ज्यादा तो 1200 डिग्री तक रहता है जो उसकी लपटों का तापमान होता है। दूसरा, जब हमने यज्ञ संपन्न कर लिया उसके बाद जब आग बुझ जाती है, शांत हो जाती है, उस समय जो अंगारे बच जाते हैं लाल लाल, उन अंगारों के ऊपर हम जो विशेष जड़ी बूटियां होती है, जैसे जिसको सर्दी जुकाम आदि हो जाता है, बहुत बार बार होता रहता है, तो वह व्यक्ति अपने घर में जिस घर में जिस रूम में वो रहता है उस रूम में गाय के गोबर के कंडों को पहले जलाए गाय के घी के साथ, और उसके बाद उसमें उसके जो अंगारे हो गए उन अंगारों के ऊपर हल्दी है, लौंग है, दालचीनी है, या इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को थोड़ा डाले, विशेष करके हल्दी। तो उससे क्या होता है कि वो जो धूम्र है उस धूम्र से जो उसके बैक्टीरिया हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और जुकाम आदि उनका ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से आप अलग अलग जी। तो स्वामी जी धुनी कब, जैसे शुरू में हम यज्ञ करते हैं तो उस समय जो धुआं निकलता है उसको लेना चाहिए, वो भी धुनी है? एक रूप से हम देखें तो वो भी तो ऊर्जा ही है, क्योंकि उसमें भी तो हम जड़ी बूटी आदि ही डाल रहे हैं, वो भी हमारे लिए लाभकारी होता है, लेकिन वो उस अवस्था में तो अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में होता है, वो एनर्जी लेवल तक काम करता है, तो वो तो लाभकारी होता ही है, उसमें तो कोई निसंदेह है। लेकिन जब अंगारे होते हैं उसके ऊपर हम डालते हैं तो उसके माध्यम से जो धूम्र पैदा होता है उस धूम्र को थोड़ा मोटे पार्टिकल में वो होता है, अच्छा, थोड़ा घनत्व में होता है, तो वो हम नीचे लेवल पे उसका विशेष प्रयोग करते हैं। जब लपटों के साथ वो जल रहा होता है उस दौरान जो ऊर्जाएं बनती हैं वो क्योंकि उष्णता होती है उस लपटों में, और वो उष्णता के कारण वायु भी गर्म होती है और वो जो परफ्यूम्स बनते हैं वो दूर दूर तक के देशों तक वो फैलता है। घर में तो फैलता है लेकिन दूर के देशों तक ज्यादा फैलने की उसकी ताकत होती है। लेकिन जब हम जहां पे रह रहे वहीं पे हमें विशेष प्रयोग करना, तो उसको अंगारों के ऊपर कम आग, जो मंद आंच है उसके ऊपर डाल करके फिर उसके जो धूम्र है उसका हम प्रयोग लेते हैं तो ज्यादा उपयोगी होता है। और ये दोनों ही एक प्रकार से चिकित्सा का ही काम करते हैं, दोनों ही धूम्र। लेकिन आयुर्वेद आदि ग्रंथों में जिस रूप में देखा गया है, एक तो है कि हम पूरे के पूरे लपटों में, और यज्ञ भी जो हम करते हैं उसके 5 प्रकार की अग्नियां, काली कराली, जवा, इस प्रकार से काले कराली आदि प्रकार से जो है ना 5 प्रकार की अग्नियां बताई हैं। एक तो काले धूम्र के साथ हो, काले एक लपटों के साथ हो, एक चिंगारियों के साथ हो, एक अंगारों के रूप में हो, इस प्रकार से जो अलग अलग अग्नियां बताई हैं। इसका भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब स्वामी जी हमारे शास्त्रों में तो इन अग्नियों का तो अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ जो अग्नि को ही 5 रूप में देखा गया है। अच्छा, जैसे ये तो हम जो यज्ञ करने की जो अग्नि है जो हमारे सामने है उसके ये 5 रूप बताए हैं, लेकिन हम यदि शास्त्रों में देखें तो अलग अलग अग्नियां ही 5 प्रकार की बताई गई है। जैसे अरणी से पैदा की हुई, किसी के घर से लाई गई, तो जो हमारे शास्त्रों में देखे तो पहले जो है अग्नि ढक कर के राख में रखी जाती थी और वहां से लाते थे। तो जो निम्न घर होते हैं अर्थात जो सुचिता आदि नहीं रखते हैं तो उनके घर से लाई हुई अग्नि से भी यज्ञ करने का विधान नहीं है। जहाँ सुचिता है, जो अच्छे मानसिक वाले लोग हैं, तो उनके घर से अग्नि को ला करके यज्ञ करने का विधान है। फिर जो हम अग्नि का प्रयोग करते हैं वो अग्नि भी अलग अलग कई सारे नामों से जानी जाती है, और उस अग्नि का हमें प्रयोग करते हैं तो उस अग्नियों से जो भी हम कार्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं, अलग अलग लाभ होते हैं। उसमें भी मान लो कि हमने अभी ही पैदा की, उसमें भी 5 प्रकार के अंतर होते हैं। एक तो काली लपटों के साथ, काले धूम्र वाले लपटों के साथ हो, एक ऐसे ही लाल लपटों के साथ हो, एक खाली अंगारों के रूप में है, या एक चिंगारियों के साथ है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग जो लपटे होते हैं उन चीजों को भी देख करके उस रूप में भी 5 अंतर दिखाए। तो ये 5 रूपों में यज्ञ करने के लिए
कहा गया है। और उसमें भी जो अंगारों के ऊपर जो हम डालते हैं उसको ब्रह्म के नाम से कहा गया है, ब्रह्म अग्नि। तो उसका एक कोई विशेष इस प्रकार का कोई लाभ होगा, जो इस प्रकार की चेतना का हमारा उत्कर्ष विकास या उस प्रकार का ज्ञान नॉलेज या उस प्रकार का विकास करने वाली उसमें ऊर्जा एनर्जी रहती होगी, इस कारण से उस रूप में उसको इस रूप में देखा गया होगा। तो इस रूप में हम देखें तो एक तो यज्ञ हम लपटों के साथ जो यज्ञ होता है उस रूप में हम करें, और दूसरा ये जो अंगारे हैं उसके ऊपर जो विशेष प्रकार की जड़ी बूटी, जैसे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विधान है कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांतार्थम तेन एव होमयेत, कि जिस रोग के निवारण के लिए आयुर्वेद में जिन जड़ी बूटियों का विधान है उन्हीं जड़ी बूटियों को लेकर के उन्हीं रोगों के समनार्थ उसकी आहुति देवे। अब वो आहुति किस में देवे, कौन सी आग में देवे, तो वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि के आधार पे जो अलग अलग शास्त्रों में विधान है उस रूप से हम ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर्दी जुकाम आदि सामान्य बीमारी है तो उसमें इस रूप में ले। अब टाइफाइड आदि हो गए तो टाइफाइड का बैक्टीरिया जो हमें वो टाइफाइड को दूर करना है तो जैसे मुनक्के हैं या फिर छुहारे हैं या इस प्रकार के जो मीठे पदार्थ वाले मीठे जो फल है सूखे हुए, उन फलों की हम आहुति दे, चाहे वो अग्नि में दे चाहे हम अंगारों के ऊपर दे। सामान्य रूप से हमें दोनों चीजें करनी चाहिए। पहले हम यज्ञ करें 15, 20, 25 आहुति गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, उसमें भी उन द्रव्यों को सामान्य जो हवन सामग्री होती है 4 प्रकार के द्रव्य, मिष्ट, पुष्टिकारक, सुगंधित और रोग निवारक, उन 4 प्रकार के द्रव्यों से पहले हम यज्ञ करें। और उसके साथ विशेष करके जो बीमारी विशेष है उस बीमारी के जो द्रव्य है वो 25-50% उसमें विशेष रूप से मिला करके हम उससे हवन करें पहले। और उसके बाद जब वो आग शांत हो जाती है उसके बाद हम उसमें जो विशेष द्रव्य है जैसे टाइफाइड है तो उसके लिए जो मुनक्का है या छुहारे हैं या इस प्रकार के मीठे पद, जैसे अभी बता रहे थे आपने मुनक्के टाइफाइड के लिए जबरदस्त है। मुनक्के ही नहीं जो भी मीठे फल है। तो फिर क्या घर के जो अंगारे हैं जो हम भोजन पकाते हैं जिससे उसमें यदि करते हैं तो क्या उससे भी ये हो सकता है? जी स्वामी जी, ये तो सूक्ष्म विज्ञान है ना, ये तो सूक्ष्मता का सिद्धांत है कि कोई भी आग है लेकिन आग के अपने अंतर हैं, आग के अपने प्रभाव हैं। आगों को भी अलग देखा गया है कि किस रूप में आपने पैदा की, किस उद्देश्य से। चूल्हे की आग एक अलग आग होती है, लेकिन सामान्य रूप से चिकित्सा के रूप में हम प्रयोग लेना चाहते हैं, सामान्य रूप से इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम दूर करना चाहते हैं तो हम उस आग को भी ले सकते हैं, उनके अंगारों को भी ले सकते हैं और उसके ऊपर इनको डालें और उसका जो धूम्र होता है उसको फैलने दें। लेकिन आदर्श और विशेष लाभ उठाने के लिए यही आदर्श है कि विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है छोटा सा हवन कुंड लाए, उसमें हम पूरी आम, पीपल, बरगद, गुलर या गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, काउ डंग स्टिक होती हैं, तो उसके माध्यम से हम यज्ञ करें। पूरी घी की आहुति मंत्रोच्चारण पूर्वक 25-30 आहुतियां दे, 5 मिनट 7 मिनट लगती हैं। उसके बाद वो जब आग शांत हो जाती है फिर जो वो अंगारे हैं उन अंगारों के ऊपर उस विशेष जड़ी बूटियों को हम डालें और उसका हम लाभ उठाएं। जी, तो ये आदर्श स्थिति में ये है। बाकी काम चलाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी जी, आपने मध्य में कहा था कि कहीं से भी यदि अग्नि लाते हैं तो अशुचि होती है, परंतु अग्नि का स्वभाव है कि वो जो भी उनके अंदर पदार्थ डालें तो वो अपने स्वभाव में डाल लेता है, अंग उसको भी आग रूप कर देता है, तो वो तो ऐसे शुद्ध होता है, तो उसमें सूची की बात बीच में कहाँ से आती है? जी स्वामी जी, अब ये एक पहले तो हम सामान्य रूप से देखें तो समाज में जिस रूप में प्रचलित है या समाज जिस रूप में आग को देखता है वो आग को ही देखता है, और किसी आम सामान्य जन की मानसिकता में आग का मतलब आग में कोई परिवर्तन नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं होता है। आग के अंदर भी परिवर्तन होता है। आग किसके माध्यम से जलाए उसमें भी परिवर्तन। आप बांस को जलाएंगे उसकी जो आग है अलग होगी, आप एरंड को जलाएंगे उसकी एरंड की लकड़ी जलाएंगे उसकी जो आग है वो अलग होगी, उसके प्रभाव अलग होगी। आप गैस जो हम आज एलपीजी आदि से लेकर के अलग गैसों का प्रयोग करते हैं उस आग का प्रभाव अलग होगा। आप गाय के गोबर के कंडे जला रहे हैं उसके आग का प्रभाव अलग होगा। इसी प्रकार से हम अलग अलग लकड़ियों का प्रयोग करेंगे तो उसकी जो आग है उसका प्रभाव अलग होता है। हर आग का जो परिणाम है वो अलग होता है। जैसे हम भोजन में ही आयुर्वेद ग्रंथों में जो भोजन का विधान है पकाने का, तो वहां पे साफ साफ कहा कि एरंड की जो लकड़ी है उस एरंड की लकड़ी को जला करके उसके ऊपर पकाया हुआ भोजन ना खाए। क्यों ना खाए? क्योंकि उसमें उस प्रकार के जहरीले तत्व घुल जाते हैं। इसी प्रकार से बांस जो होता है, बांस से भी इस प्रकार का भोजन आदि नहीं पकाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए, उससे नहीं खाना चाहिए। और बांस और एरंड दोनों को हम देखें तो उसमें भगवान ने ही प्राकृतिक रूप से ऐसे उसको बना रखे कि बीच में गांठें होती और पेक होते। यदि हम उसे वैसे ही उसको चूल्हे में जलाते हैं तो वो फटते हैं, फूटते हैं,
क्योंकि पैक होते हैं और गर्म होते फूटते हैं। तो इस कारण से गाँव में हम जाएं और देखें तो परंपराओं में वैसे ही वो फूटने के कारण वो लोग उसको नहीं जलाते, अर्थात भगवान ने भी इस प्रकार से उनको बनाया है जी जी। कि हम उस रूप में सुविधापूर्वक उसको जला ना सके और उससे बचते रहें। और दूसरा कि जो शास्त्रीय विधान है उसमें भी इस प्रकार की बातों का वर्णन आया है कि इससे भोजन पकाया हुआ हो तो उस भोजन को ना करे और ये सारी बातें। और आयुर्वेद में तो यहाँ तक कि जो औषध निर्माण की विधि है, जैसे वो विशेष करके जो भस्म बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उन भस्मों को बनाने के लिए जिस आग का प्रयोग किया जाता है औषध द्रव्यों को जलाने के लिए, जैसे स्वर्ण चांदी आदि रजत भस्म या स्वर्ण भस्म आदि जो बनाए जाते हैं, तो उस समय जो आग का उसको जलाने के लिए जिस आग का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे भी विधान है कि यहाँ पे आपको गाय के गोबर के कंडे की ही आग का प्रयोग करना है। आप वहां दूसरी आग का प्रयोग नहीं कर रहे हो, दूसरी आग का प्रयोग करेंगे तो वो दवाई नहीं बनेगी, उसका वो इफेक्ट नहीं होगा, उसका वो प्रभाव कम हो जाएगा या वो प्रभाव नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो ये एक विधि है। तो हमारे शास्त्रों ने उसकी सूक्ष्मता को देखा है, उसकी वैज्ञानिकता को देखा है, इसलिए तो 5 रूपों में उन्होंने अग्नि को देखा है, अग्नि के 5 प्रकार बताए हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो हम हमारे सामने अग्नि आई, मतलब एक प्रकार की अग्नि को ही हम सामने, वो भी 5 रूपों में बदली हुई हमारे सामने आती है। कि मान लो कि हमने ऐसे ही माचिस की तीली से ऐसे आग को हमने पैदा किया बिना मंत्र उच्चारण। एक होता है कि मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः करके हम जैसे दीप जलाते हैं या कहीं पे भी आग जलाते तो मंत्र पूर्वक करना चाहिए, और विधान भी ऐसा है। तो मंत्र पूर्वक किया हुआ कार्य या आग होती है वो भी, उसका भी इफेक्ट अलग होता है। अच्छा। क्योंकि वो मंत्र से सिद्ध है। तो ओम भूर्भुवः स्वः करके हमने जो आग जलाई उसका जो प्रभाव है वो भी अलग होगा, और हमने एक सामान्य रूप से ऐसे जला दिया उसका भी अलग होगा। हमने ऐसे सामान्य जला दी और वो जो आग है वो भी 5 प्रकारों वाली है, जैसे काली कराली आदि जो मैंने बताया। इस प्रकार से काली जटा मतलब लपटों वाली, धुआं वाली, या लाल लपटों वाली है, या चिंगारियों वाली है, या इसी प्रकार से अंगारों वाली है। तो इसी प्रकार से हम मंत्रोच्चारण से सीधी हुई आगे वो भी 5 प्रकार, इस प्रकार हर जो 5 प्रकार की आगे बताई हैं उन 5 अग्नियों में 5-5 प्रकारों को हम देख सकते हैं। तो ये जो लपटे हैं क्या ये हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि या जैसे हम मंत्र पूर्वक जलाते हैं तो फिर वैसे ही लपटे बनने लगती? नहीं, वैसे ही नहीं बनती, वो तो हमारे ऊपर आधार है। वो तो हम कैसे द्रव्यों को जला रहे हैं, किस प्रकार से उसमें हम आहुति दे रहे हैं, उसके आधार पर वो तो अलग अलग लपटे आदि होगी, और वो तो होगा, वो तो 5 में वो होगा, उसमें कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन विशेष ये है कि उसका जो मूल आधार है वो, इसलिए देखिए ना कुछ ऐसे जो बड़े याग हैं उन यागों में तो 40, 50, 60 साल और 100 साल पुरानी जो आग होती हैं उस आग का प्रयोग लिखा है। वो आग यदि आपके पास नहीं है तो आप उस विशेष या अग्निष्टोम आदि जो यज्ञ होते हैं उसको आप कर ही नहीं सकते। अच्छा स्वामी जी, ये जो आपने अभी बात की याग, तो ये यज्ञ से अलग है कोई? नहीं, एक रूप से हम देखें तो यज्ञ के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन याग ये होते हैं कि कोई एक नैमित्तिक कार्य के रूप में हम उसको करते हैं, एक नैमित्तिक उद्देश्य को लेकर के हम करते हैं, या एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए यज्ञ के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आएंगी। जैसे मैंने कहा ना पहले के बातों में भी मैंने एक बार बताया था कि सामान्य रूप से हम यज्ञ देखें तो 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। यह जो 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं उसमें से एक यज्ञ, ये दैनिक यज्ञ जो हम करते हैं वो होता है प्रतिदिन जो दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र जिसको हम कहते हैं वो भी यज्ञ। इसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे शास्त्रों में विधान है, जो नैमित्तिक विशेष कार्यों में प्रवृत्त हो गए, पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ है, वृष्टि के लिए वृष्टि यज्ञ है, वर्षा के लिए उत्तम पशुपालन और कृषि के लिए गोमेघ यज्ञ है, उत्तम राज्य के लिए अश्वमेघ यज्ञ है। तो ये जो यज्ञ जब हम करते हैं तो उस समय जो अग्निहोत्र नाम का जो यज्ञ है वो 40, 50, 60 साल या उससे भी जो पुरानी आग है, आप प्रतिदिन यज्ञ करते हैं और उसकी आग को आप बुझने नहीं देते। यज्ञ हो गया उसके बाद उसके अंगारों को आप राख में दबा करके रख देते, फिर उसको खोल करके शाम को फिर यज्ञ किया, उसके अंगारों को दबा करके रख लिया, फिर सुबह ऐसे उस आग को दोबारा नहीं जलाते, लेकिन वो जो आग अंदर है उसी को खोल करके उसी को ही वापस प्रदीप्त करके इस प्रकार से 40, 50, 50 साल और लंबे लंबे कई सालों से हम करते आ रहे हैं। तब जाकर के हम उस आग के माध्यम से और उस योग्यता के कारण हम उस यज्ञ को कर सकते, वरना उस यज्ञ को करने का भी कोई हमारा मतलब योग्यता ही नहीं मानी गई है। स्वामी जी, आपने ये अंगारे के बारे में बताए, परंतु ये आपने नहीं बताया कि क्या उसमें घी भी डालना चाहिए जो धुनी देते हैं, या उसमें नहीं डालना चाहिए, क्या उसमें है प्रक्रिया? जी स्वामी जी, इसमें भी जैसे हवीर द्रव्य में जैसे जड़ी बूटियों का स्थान है वैसे ही घी का स्थान है। ये भी एक औषधीय गुण युक्त है, लेकिन घृत जो है वो अतिशय रूप से विशेष करके आयु को देने वाला,
विशेष करके स्वास्थ्य को देने वाला, ऐसी विशेष शक्ति से युक्त है, इसलिए इसको मुख्य हविष्य द्रव्य कहा गया है। बिना घी के यज्ञ संपन्न नहीं होता, वो उसका मूल है, तो घी तो होना ही चाहिए। और अंगारों के ऊपर भी हम डालते हैं तो उसका भी वही हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है, और हम आग में डालते हैं तो उसका भी वही लाभ मिलता है। तो हमें अंगारों के ऊपर डालना है। और हम गाँव में देखते हैं छोटे छोटे जो परिवार होते हैं उसमें भी माताएं बहनें जब रोटी आदि पकाती हैं या वो करते हैं, उसके बाद अंगारों के ऊपर 1 चम्मच घी डालना, या जो भी भोजन उन्होंने पकाया है उस भोजन को जो है उसके ऊपर थोड़ा सा रखना, कोई मिष्ट पदार्थ है उसको रखना, वो अंगारे के ऊपर रखते हैं तो उसका धूम्र होता है, वो चारों ओर घर में फैलता है, तो शुद्धिकरण का, क्लीनकरण का एक साधन है और उस प्रकार का लाभ प्रदान करता है। और होम के रूप में उसको जाने जाते हैं। हाँ, होम देना। जी जी। तो स्वामी जी से आज हमने चर्चा के माध्यम से जाना कि यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है और उससे सिर्फ डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस ही नहीं बल्कि और अन्य जितने भी आदि व्याधि, शारीरिक व मानसिक रोग है उसका भी शमन करने का सामर्थ्य इस यज्ञ के अंतर्गत है। और इन्होंने बताया कि यज्ञ में जो धुनी देते हैं उसमें भी वह गुण पाया जाता है, वह तत्व पाया जाता है जो हम प्रज्वलित अग्नि में जो गुण पाते हैं, वही गुण उस अंगारे जो समिधाएं हैं, सामग्री जब जल जाती है उसके बाद फिर जो उसमें सामग्री डाली जाती है और उससे उत्पन्न जो वायु है, उससे उत्पन्न जो भैषज प्राण ऊर्जा है, उससे भी वही लाभ मिलता है। तो ये दोनों प्रकार से हम चिकित्सा ले सकते हैं। तो स्वामी जी का हम धन्यवाद करते हैं जो ऐसे इन्होंने बहुत ही सहज शब्दों में, सरल भाषाओं में इन्होंने हमको बताए। तो आप सभी का भी धन्यवाद जो इतने समय तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, और हम पुनः ऐसे जो यज्ञ से संबंधित हमारे मन में उठ रहे जो अलग अलग शंकाएं हैं यज्ञ को लेकर, तो उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।